आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के गणित का राजीव प्रकाशन और सॉल्व का सेट 5 2023 सॉल्व करेंगे। खंड में है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन में स्टार लगा, इस क्वेश्चन को नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन है बिंदुओं x, y और -x, -y के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दो बिंदु दिया है, एक है xy और दूसरा है -x, -y। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों में एक ही आंसर आता है। तो अंडर रूट x1 कितना है, x1 की जगह x है तो हम x लिख देंगे, फिर माइनस x2 की जगह -x है, जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस x का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद y1 की जगह y है तो y लिख देंगे, माइनस और y2 जो कितना है -y, तो यहाँ माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। तो x और x को जोड़ेंगे 2x का होल स्क्वायर, y और y को जोड़ेंगे 2y का होल स्क्वायर। ये सबका हो गया रूट। अब 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा 4y स्क्वायर। दोनों में 4 कॉमन है, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट 4 ब्रैकेट में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर होगा सी, 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके बाद तीसरा है दी गई संख्या में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो 0 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 1 जो है ये विषम संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और 8 ये भाज्य संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। चौथा क्वेश्चन में नहीं करना, इसमें स्टार लगा है। पांचवा है पांचवा क्वेश्चन है यदि sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2 और cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2, तो और ए बी का मान क्रमशः क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है sin a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो अगले स्टेप में लिखेंगे sin a प्लस बी। अब हम लिखेंगे कि साइन में कितने डिग्री कोण का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो साइन 60 डिग्री का होता है, तो लिख देंगे साइन 60 डिग्री। साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। पुनः फिर लिखा है कि cos a माइनस बी बराबर अंडर रूट 3/2। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि cos में कितने डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, तो 30 डिग्री का होता है, तो cos a माइनस बी बराबर यहाँ लिख देंगे cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसमें a का चिन्ह प्लस में है, दोनों का प्लस में, तो अगर a को विलोपित करेंगे तो या एलिमिनेट करते हैं तो माइनस करना पड़ेगा, और b वाले में एक का चिन्ह प्लस एक का माइनस है, तो इसको जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो लिखा है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और दूसरा हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। b से b कट गया, a और a को जोड़ेंगे 2a बराबर 90 डिग्री। तो ये बराबर कितना हो गया 90/2, 2 से 90 कट जाएगा 45 बार में, तो निकल गया 45 डिग्री। अब a का मान रख देंगे हम समीकरण 1 में, तो b निकल जाएगा। a का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60, तो ये बराबर 45 है, 45 देंगे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस करें कितना हो गया 15 डिग्री, तो a का मान आ गया 45, b का हो गया 15। तो पांचों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45 और 15। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर बटे 1 प्लस इसका भी मान उतना ही होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 1, √3 का होल स्क्वायर हो गया 3 बटे फिर 1 प्लस 1/3। अब यहाँ बीच में बट्टे का चिन्ह लिख देंगे, फिर अब इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हो गया 3 और 3 में 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो हो गया 2/3। फिर उसी तरह 3 एकम 3, 3 में जोड़ेंगे 4, 4/3, तो 3 से 3 कट गया, बचा कितना 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना आ गया 1/2। तो छठवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी 1/2। इसके बाद है फिर सातवां क्वेश्चन, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान क्या होगा, हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 और मूल दिया है एक मूल 6 है। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसकी तुलना करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक जगह कितना है, एक छिपा है, तो ए बराबर 1 लिख देंगे, बी बराबर है -4, तो बी बराबर लिखेंगे -4, और सी बराबर है के, तो के लिख देंगे। अब हम निकालेंगे एक मूल है 6, तो मान लेते हैं कि ये किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया माइनस का b/a, तो अल्फा बराबर 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे, 6 प्लस बीटा बराबर b का मान कितना है, b की जगह -4, तो हम माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे b का मान -4/a बराबर है 1। तो अगले स्टेप में लिखेंगे 6 प्लस बीटा, 1 से भाग देंगे इतना ही होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। अब 6 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो बीटा बराबर 4 माइनस 6 घटाएंगे कितना आ गया -2, बीटा का मान -2 निकल गया। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, तो इसका सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है 6 के बराबर है तो 6 लिख देंगे, बीटा निकला है -2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 बराबर c है, c बराबर k और a बराबर 1, तो k/1। तो 6 दिन हो गया -12 बराबर k, तो इसलिए k बराबर कितना निकल गया -12, तो सातवें का आंसर होगा -12। सातवां क्वेश्चन में एक आंसर हो गया -12। उसके बाद आठवां है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो इसको हम एक चर के रैखिक समीकरण में हल कर एक चर के समीकरण में हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है 2x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी
2x, एक संख्या दूसरे की दोगुनी है, तो प्रश्नानुसार दोनों का योगफल दिया है 24, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे x + 2x बराबर 24। तो x और 2x को जोड़ेंगे कितना हो गया 3x बराबर 24। तो x बराबर 24/3 और 3 से 24 कटेगा 8 बार में, तो x का मान कितना निकल गया 8। तो पहली संख्या x बराबर निकल गया 8, और दूसरी कितनी होगी, दूसरी संख्या 2x, तो हो जाएगा 2 × 8, 8 दूनी 16। तो एक संख्या हो गया 8, एक हो गया 16। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर होगा 16 और 8। इसके बाद 9वां और 10वां क्वेश्चन नहीं करना है, दोनों में स्टार लगा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, निकालना है हमको। और जो आंसर दिया है पाई के पद में दिया है। ये हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला है। और अर्धगोले का जब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये ऊपर वाला क्षेत्रफल ये भी होता है, और प्लस ये जो वक्र वाला क्षेत्रफल होता है ये। तो टोटल फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 3πr²। तो व्यास इसका है, व्यास बराबर 1/2 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग देंगे, तो 1/2, फिर बट्टे में नीचे 2 लिखेंगे, तो 2 से 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 1/4 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 3πr²। तो 3 × पाई, r बराबर है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर। तो 3 × पाई और 1 का होल स्क्वायर, 1, 4 का होल स्क्वायर 16। इसका आंसर हो गया 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि 12वें क्वेश्चन का 11वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, b 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद 12वां है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 12। एक वृत्त है जिसके केंद्र पर एक चाप 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, तो हमको बताना इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है θ/360 × πr²। तो इसमें त्रिज्या दिया है, त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर और θ बराबर है 60 डिग्री। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वाला सूत्र रखेंगे, तो θ/360 × πr², θ बराबर लिखेंगे 60/360 × आंसर पाई के पद में, तो पाई लिख देंगे, और r बराबर है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 कट जाएगा 6 बार में, तो 1/6 × पाई, 6 का होल स्क्वायर हो गया 36, और 6 से 36 कटेगा 6 बार में, तो आंसर कितना आ गया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, सी। 13 में भी स्टार लगा, क्वेश्चन नहीं करना है। 14 वाला भी क्वेश्चन नहीं करना है। 15वां क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में माध्य दिया हुआ है 45.6 kg, हमको निकालना है इसका भारों का योगफल। तो भारों का योगफल क्या, जो माध्य होगा 45.6, उसमें व्यक्तियों की संख्या से गुणा कर देंगे, क्योंकि सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य इसमें है कितना 45.6, तो माध्य लिख देंगे 45.6
प्रेक्षण मतलब इसमें भार का योगफल, तो भार का योगफल ऊपर हो जाएगा, यहाँ भार का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यानी कितने व्यक्ति का भार है 12। जब भार का हम योगफल निकालेंगे तो 45/6 में किससे गुणा करेंगे 12 से, तो हम इसे गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो होगा 12 छक्के 72 का 2 हासिल बचा 7, फिर 12 पचे 60 और 7 67 हासिल बचा 6, 12 चौका 48 और 6 54, तो होगा ये 547.2 kg। तो 15वें का आंसर हो जाएगा सी 547.2 किलोग्राम। उसके बाद छठवां है, छठवां नहीं 16वां क्वेश्चन है, 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें समांतर माध्य दिया है 5, तो इसकी जगह 5 लिख देंगे, और कौन से प्रेक्षण है तो 3 + 4 + 6 + 1 सबको जोड़ देंगे और गिन लेंगे कितना है 1 2 3 4, तो बट्टे में 4 लिख देंगे। अब 4 को बाएं साइड लेंगे तो 4 पचे 20 बराबर, इसको जोड़ देंगे 4 3 7 6 13 + x, तो x का मान निकालना है तो 13 को घटा देंगे 20 में से, तो 20 - 13 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 7, तो इसमें x का आंसर होगा 7। 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा C 7। तो 7वां दिया द्विघात समीकरण x - 1 बटे x बराबर 1 का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 17वां है, x - 1 बटा x बराबर 1, तो इसका एलसीएम हो गया x से x में गुणा करेंगे x² - 1 बराबर 1 हो जाएगा। अब x को ले जाएंगे दाएं साइड तो 1 में गुणा कर देंगे तो x हो जाएगा, तो x² - 1 बराबर x को लाएंगे बाएं साइड तो x² - x - 1 बराबर 0। अब हम इसका तुलना करेंगे किससे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं, तो इसमें x² का गुणांक एक जगह कितना है 1 छिपा है, तो a बराबर लिखेंगे 1, b बराबर यहाँ कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी होगा b बराबर -1 और c बराबर हो गया -1। तो व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac, तो b की जगह है 1 तो लिखेंगे -1 का होल स्क्वायर, -4 गुणे a बराबर है 1 और c बराबर है -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया 1 माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 4 और कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा डी। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण इनमें से कौन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में मान लेते हैं, माना खेत की चौड़ाई कितना हो गया x मीटर, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई जो है चौड़ाई से, यानी कि चौड़ाई x है, इससे कितनी अधिक है 1 मीटर, तो x + 1 मीटर। तो दिया है कि इसका अगर क्षेत्रफल 30 है, 30 मीटर स्क्वायर, तो कौन सा समीकरण होगा। तो प्रश्नानुसार आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है 30 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 मीटर स्क्वायर। लंबाई है x + 1, तो यहाँ लिख देंगे x + 1 गुणे x बराबर 30। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो x में x से गुणा करेंगे x², फिर x में x से गुणा करेंगे प्लस x बराबर 30, 30 को ले जाएंगे बाएं साइड तो माइनस हो गया, तो x² प्लस x - 30 बराबर 0, और यही हमारा अभीष्ट समीकरण है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर हो गया सी, x² प्लस x - 30 बराबर 0। 19वां क्वेश्चन है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्यक क्रमशः 26.1 है,
25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19, इसमें माध्य दिया है 26.1 और माध्यक है 25.8, तो हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। तो माध्यक कितना है इसमें 25.8, तो 3 गुणे 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य है 26.1। इसे गुणा करेंगे तो 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल बचा 2, 3 पचे 15, 2 17 का 7, 3 दूनी 6 1 7, हो गया 17.4 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52 26 दूनी 52 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो 52.2 हो गया। और घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25.2, तो 19वें का आंसर हो गया 25.2। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी वाला। उसके बाद है 20वां केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। जो केंद्रीय प्रवृत्ति होता है विश्व क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य आता है, माध्यक आता है, बहुलक आता है। ये बारंबारता, संचयी बारंबारता, ये सब नहीं आएंगे, तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा। इसके बाद है खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। पहला में दिया है सभी भाग हल कीजिए। क में बिंदु 2y 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का क, मान बिंदु A 2, तथा B 10,3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दूरी सूत्र से क्या होता है? तो हम लिख सकते हैं दूरी किसका है? ए बी होगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या इसको ले सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर है 10, दूरी तो यहाँ 10 लिख देंगे, बराबर अंडर रूट, ये हमारा हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो पहले x1 माइनस x2, तो 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस उसका तो y1 माइनस y2, तो y1 की जगह y है, तो y2 की जगह 3 है, तो 3 लिख देंगे का होल स्क्वायर। तो 10 बराबर 2 में से 10 घटाएंगे -8 का होल स्क्वायर प्लस इसको तोड़ देंगे माइनस बी का होल स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर यानी कि y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो -2 गुणे y गुणे 3, तो हो गया 10 बराबर -8 का होल स्क्वायर होगा 64, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 3 दूनी 6y, तो हो गया 10 बराबर, पहले लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 6y, 64 और 9 जोड़ेंगे 73। ठीक है, अब हम इसमें y का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वर्गमूल को हटाना पड़ेगा। तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर लिखेंगे 10 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 का होल स्क्वायर। तो 10 का होल स्क्वायर हो गया 100, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 73 बराबर 0। अब इस तीनों पद को ले जाएंगे, सॉरी बराबर 0 नहीं होगा, इस तीनों पद को ले जाएंगे हम दाएं साइड, बाएं साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, माइनस 73 प्लस 100 बराबर 0। अब इसको घटाते हैं तो माइनस y स्क्वायर प्लस 6y, इसको घटाएंगे तो बचेगा 27 बराबर 0। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं,
माइनस कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर, अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पद प्लस, प्लस वाला पद माइनस, तो माइनस 6y और माइनस 27 बराबर 0। अब इस जब माइनस हटेगा, जब बराबर दूसरे चले तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण होगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो माइनस 27y से माइनस 27 से गुणा करेंगे वाई स्क्वायर में, तो हो गया हमारा माइनस 27y स्क्वायर। अब बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 6 हो जाए और गुणा करने पर 27 हो जाए। तो 9 गुणे 3 9 3 27 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा। तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 9, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 9 27, यहाँ हो गया y माइनस 9 बराबर 0। तो y माइनस 9 एक ब्रैकेट में और y प्लस 3 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो y माइनस 9 बराबर 0 या y प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर हो गया 9 या y बराबर माइनस 3। तो y का दो आंसर हो गया 9 और माइनस 3। 21वां का ख है, x और 1/x का माध्य है m, तो बताना x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य क्या होगा। ख दिया है x और 1/x का माध्य है m, तो जब हम माध्य निकालते हैं तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो 2 इसमें है तो दोनों को जोड़ देंगे x प्लस 1/x, और इसकी संख्या कितनी है 2 है। तो माध्य हमारा इसमें दिया है इसका x प्लस 1/x का माध्य, यानी कि माध्य निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे और जितना हो उससे भाग देंगे। तो माध्य इसका दिया है m, तो यहाँ लिख देंगे m बराबर x प्लस 1/x बटे 2, 2 को ले जाएंगे बाएं साइड तो 2m बराबर हो गया x प्लस 1/x, यानी कि x प्लस 1/x का मान निकल गया 2m। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमको निकालना है x क्यूब प्लस x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य। तो पुनः माध्य बराबर x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब इसके बाद इसमें 1/2 को हम ले लेते हैं कॉमन, और इसको हम लिख देंगे ऐसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर गुणा करेंगे तो बटे में चला जाएगा। अब हम इसको सूत्र पर तोड़ देते हैं, तो इसका सूत्र होता है एक दूसरा सूत्र x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x, फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये सूत्र है a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये भी फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूला पर हम इसको हल करेंगे। तो इसमें x x कट गया तो 1/2, x प्लस 1/x का मान कितना निकला है 2m निकला है। ठीक है, तो हमें लिख देंगे 2m का होल क्यूब माइनस 3 बचा, और x प्लस 1/x का मान है 2m, तो यहाँ लिख देंगे 2m। तो हो गया 1/2, 2 का स्क्वायर होगा 8, तो 8m क्यूब माइनस 3 दूनी 6m। अब दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 गुणे 2, यहाँ हो गया 4m क्यूब माइनस 2 3 6, तो 3m, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर हमारा हो गया 4m क्यूब माइनस 3m। तो क्वेश्चन नंबर ख का ये आंसर है। इसके बाद है ग में स्टार लगाइए, क्वेश्चन हम लोग को नहीं करना है। घ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। घ में दिया है वर्ग अंतराल, फिर है बारंबारता। जब हम माध्यक निकालते हैं तो हमेशा संजीव बारंबारता निकालते हैं। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया है 5
8, 20, 15 और 7। तो जो बारंबारता होता है उसको हम एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद निकालते हैं संचयी बारंबारता। और इसको हम लिखते हैं सी एफ से, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है सी एफ। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले बारंबारता का पहला जो पद होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर 5 में 8 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे 33, फिर 33 में 15 को जोड़ेंगे 48, फिर 48 में 7 को जोड़ेंगे 55। अब इसको भी जोड़ेंगे तो इसका भी मान इतना ही आना चाहिए, 55 ही आना चाहिए। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 7 25 का 5 हासिल बचा 2, 2 1 3, 2 5, 55 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं, n/2। तो लिखेंगे 55/2, भाग देंगे तो आएगा 27.5। तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम n/2 निकालते हैं तो ये आया हमारा 27.5। तो इसको हम चेक करते हैं संचयी बारंबारता में। तो देखेंगे इसमें जो 13 है ये 27.5 से कम है। तो हमेशा क्या करेंगे, जब भी हम संचयी बारंबारता में इसको चेक करते हैं, जो मान हमारा आता है n/2 का, तो हमेशा उसका मान कम वाला नहीं लेते हैं, उससे ज़्यादा वाला लेते हैं। जो इससे ज़्यादा वाला मान हो गया इसके बराबर होगा वही हमारा माध्यक वर्ग होता है। तो 13 के बाद 33 आ रहा है, तो ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो जो L है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा तो 20 है, तो हम L बराबर लिख देंगे 20। उसके बाद F ये हमारा होता है जो बारंबारता में वर्ग माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होता है, तो F बराबर लिखेंगे 20। उसके बाद फिर कितना है CF होता है जो हमारा संचयी बारंबारता है, जो माध्यक वर्ग है उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता है, यानी कि ये होगा CF हमारा होगा। तो CF हो गया 13। और H होता है जो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच का जो अंतर होता है, सबका 10 का अंतर है, तो H बराबर हो गया 10। अब हम इसमें इसका मान रख देते हैं। तो L बराबर है 20 प्लस n/2 27.5, लिख देंगे 27.5 माइनस CF है 13/F बराबर 20 और गुणे H बराबर है 10। तो 10 से 20 कट गया 2 बार में, तो 20 प्लस अब 27.5 में से 13 घटाएंगे तो होगा 14.5/2। तो इसको भाग देंगे तो 20 प्लस 2 7 14 और ये 2 दूनी 4 2 5 10 2.5। तो जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 27.25। आंसर शीट में इसका गलत आंसर दिया है, तो ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। अंक में दिया गया है कि HCF 255 और 867 का 51 है और LCM 255 और 867 का हमको बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर है, अंक में लिखा है कि HCF जिसको मौसा कहते हैं 255 और 867 का दिया है 51। तो इसका हमको LCM निकालना है। तो हमारी पहली संख्या या दूसरी संख्या ये HCF है, तो LCM निकाल, LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। पहली संख्या हमारी है 255, तो 255 गुणे दूसरी संख्या 867 बटे HCF कितना निकला है 51। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 51 से इसको काटेंगे, 5 1 का 5 5 25, तो 5 बार में कट जा रहा है, तो 5 से गुणा कर देंगे हम किस में 867 में। तो इसे गुणा करते हैं तो 5 7 35 का 5 हासिल बचा 3, 5 6 के 30, 3 33 का 3 हासिल बचा 3, 5 40 3 43, तो 4335 इसका एलसीएम निकल गया। इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय, जब कभी किसी भी
को अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो पहले हम मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है। में पहले मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तब √2 बराबर a/b, जहाँ a तथा b सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। जो सहअभाज्य संख्या होता है उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो एक होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें b को ले जाएंगे बाएं साइड में, तो हो जाएगा √2b बराबर a। अब इसके हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, तो √2b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर होता है 2, तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो अगर हम इसको मान लेंगे समीकरण 1, अगर हम 2 को ले जाते हैं दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो एनसीईआरटी में प्रमेय 1.3 कि अगर कोई संख्या इसको विभाजित कर रहा है तो इस जैसे 2 अगर a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 a को विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 से। तो हम लिखेंगे यहाँ 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर लिखा है तो a बराबर मान लेंगे 2c और उसको रख देंगे समीकरण 1 में। पुनः अगर यहाँ √3 हमको सिद्ध करना रहता तो a बराबर हम कितना मानते, 3c मानते। अगर √5 है तो a बराबर 5c मानेंगे, तो a बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a बराबर है 2c, तो 2c का होल स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर हो गया 4c स्क्वायर। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। अब अगर हम 2 को ले आते हैं बाई साइड में तो कहाँ चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यानी कि 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2b को विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। जब 2 b को विभाजित कर रहा है और यहाँ 2 a को विभाजित कर रहा है, यानी कि a और b का जो कॉमन फैक्टर है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ हम लोग मानना है कि a और b क्या है, सहअभाज्य है और इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है, तो इसका मतलब कि हम ये गलत मान रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए a तथा b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, और ये क्यों हुआ, क्योंकि हम इसे गलत माने हैं। तो लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसके बाद है 22वां क्वेश्चन। तो 22वां क्वेश्चन से लेकर के 25वां जो 25वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।